shoes for some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who walked barefoot, even shoes with a hole is a ड्रीम कम ट्रू। तो क्या कह रहा है वो कि वहाँ पे उसने जो टेनिस वहाँ पे गेम थे खेलने का, तो वहाँ पे जाके वो शूज पहनता है, शर्ट्स पहनता है, तो क्या करता है वो who perhaps refuse to wear them because to hold them not bother them, क्योंकि क्या है वो वैसे खरीद तो सकता नहीं है। For one who was walked barefoot, even shoe with a whole dream comes true। तो उसे क्या लगा कि मतलब आज तक मतलब कि क्या है, कभी उसने वैसे शूज नहीं देखे, वो barefoot रहते थे, तो क्या उसको क्या लगता है कि जैसे उसकी ड्रीम क्या वो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया हो। बट द गेम he is watching so intently is out of his reach। लेकिन क्या था, गेम क्या था उसके पूरे आउट ऑफ रीच था। This morning साहिब is on his way to milk booth। In his hand is a steel canister। तो क्या है वो वहाँ पे जा रहा था, तो उसके हाथ में क्या है, स्टील का कनिस्टर है। I now work in a tea stall down the road। तो क्या कहता है, मैं एक टी का स्टॉल खोलूंगा, यानी कि स्टॉल मतलब होता है जैसे ठेला। तो क्या कहता है, रोड के किनारे साइड अब मैं क्या है एक चाय का ठेला खोलूंगा। ही से पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। आई पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। तो क्या कहते हैं मैंने पे कर चुके हैं 800 रुपीज, और क्या है खाने वाने का भी सब कुछ। डज ही लाइक द जॉब। तो क्या कहती कि मतलब तुम्हें ये जॉब पसंद है, पूछती है वो। आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी ही लॉस्ट द carefree look। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so light over his shoulder। This bag was his। The canister belongs to the man who owns the tea shop। Sahib is no longer his own master। तो फिर क्या है वहाँ पे वो पूछती है कि मतलब तुम्हें ये काम पसंद है या नहीं, मतलब तो उसका क्या है मतलब फेस थोड़ा सा वो हो जाता है। और क्या है जो पहले तो वो सिंपल क्या होता था, प्लास्टिक्स वगैरह वगैरह उठा, लेकिन जो कनिस्टर था वो हैवी भी था। और क्या है कि मतलब द बैग वॉज हिज। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और वो क्या था, जो टी शॉप थी जिसका उस आदमी का था, वो साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। क्या है, साहिब उसका काफी लंबे समय से खुद का मतलब कि वो नहीं है वहाँ पे मास्टर। इसी में जो सेकंड स्टोरी है वो क्या है, आई वांटेड टू अ ड्राइव कार। तो ये क्या है, एक इसमें मुकेश नाम के लड़के की स्टोरी बताई गई है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंस। तो उसने क्या कहा कि मुझे क्या बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है। तो वो पूछती है उससे, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। तो फिर वो कह रही है कि मैंने उससे पूछा कि तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो। तो मुकेश कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। तो क्या कहता है, आई विल लर्न, मैं सीखूंगा कार चलाना, वो आंसर देता है उसके मतलब क्या है, देखते हुए फेस को। His dream looms like a mirage amidst the dust of street that fills his town फिरोजाबाद फेमस फॉर बैंगल्स। तो लेकिन क्या है मतलब कि वहाँ पे जो मतलब धूल से भरा हुआ है उसका जो फिरोजाबाद है, वो फिरोजाबाद क्या है, तो वहाँ पे क्या है, वो फिरोजाबाद फेमस है बैंगल्स के लिए, यानी कि चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो वहाँ पे क्या है कि इट्स अदर मतलब कि जितनी भी सारी फैमिलीज हैं ज्यादातर वो सब किस में बिजी है, मेकिंग बैंगल्स में, चूड़ियां बनाने में। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया इज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड द। तो वहाँ पे क्या है कि मतलब कि बहुत सारी जनरेशन से वही काम चला हुआ आ रहा है और आगे को भी लोग कर रहे हैं। वेल्डिंग ग्लासेस मेक्स बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंडेड सेम्स। तो क्या है वहाँ पे चूड़ी मुड़ी का है बनाने का। मुकेश एज फैमिली इज अमंग देम, नन ऑफ देम नो दैट इज illegal for children like him to work in the glass furnaces with his taps in dingy cells without air and light that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace
were they slog their daylight hours, so often losing the brightness of their eyes। तो क्या कह रहा है कि मतलब जो उनकी मुकेश की फैमिली है, मतलब वो नहीं जानती कि वो इलीगल है, यानी कि ये बच्चों से काम कराना क्या है, कानूनी अपराध है जब तक का वो 18 वर्ष से ऊपर की नहीं हो जाता। और मुकेश के एक बच्चा है, तो क्या कर रहे हैं उसकी फैमिली वाले, मतलब क्या है, इलीगली काम करा रहे हैं बच्चों से। और भी मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 20,000 और चिल्ड्रंस भी है, मतलब जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे चूनी वूनी बनती है, तो क्या होता है, उन्हें जोड़ने के लिए, घुमाने के लिए, मतलब कि जो फायर का यूज होता है, उससे क्या होता है कि बच्चों की आंखों की रोशनी चले जाते हैं, या उनकी आंखों को खतरा होता है, कभी कोई चिंगारी ही ना चली जाए। Mukesh's eyes became as the volunteers to take me home, which he proudly says is begin rebuilt. We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remains hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families, humans and animals coexisting in a प्रीमेवल स्ट्रीट। तो क्या कह रहा है कि मतलब जो उनका वो है, होम है, पास्ट होम है, वहाँ पे क्या है, मतलब कि कूड़े के ढेर हैं बहुत सारे, मतलब कि क्या है, बहुत सारी फैमिलीज हैं, उनकी फैमिली में क्या है ना, डोर्स है, विंडोज है, मतलब कि क्या है, वो ऐसे हैं, ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open। तो क्या करता है, घर के वहाँ पे जाता है और डोर को क्या करता है, पुश करता है ओपन के लिए। We enter a half built section, in one part of it thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel स्पिंच लीव्स। तो ये कहता है वहाँ पे जाता है, फिर वहाँ पे क्या देखते हैं, स्पिंच के लीव्स, पालक के पत्ते वत्ते सब बिखरा हुआ देखता है। on the ground in a large aluminium platters are more chopped vegetables। क्या देखते हैं कि एल्युमिनियम के प्लेटर से देखते हैं कटी हुई सब्जियां। a fairly young woman is cooking everything meal for the whole family। क्या कर रही थी वहाँ औरत, मतलब कि बहुत सारा खाना पका, सब कुछ पका रही थी कि इवनिंग के लिए भोजन, मतलब कि इवनिंग का वो जो कर रही थी, इवनिंग के लिए खाना पका रही थी। दो आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल। क्या है, उसकी पूरी आंखें क्या थी, धुएं से भरी हुई थी और वो स्माइल कर रही थी। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एज एल्डर ब्रदर। वो क्या थी, मुकेश की जो उसका एल्डर ब्रदर था, उसकी क्या थी, वो वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, लेकिन क्या थी, साल में ज्यादा बड़ी नहीं थी। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द भाऊ द डॉटर हाउस। लेकिन ये कहते उसकी रिस्पेक्ट करती थी भाऊ की तरह, यानी कि बड़े भाई की तरह। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। क्या करती थी वो, 3 लोगों थी, एक अपने हस्बैंड का और एक मुकेश का और एक फादर का। When the older man enters, she gently withdraws behind a rock wall and bring her well closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before elders, in case the elders is empowered बैंगल मेकर। तो क्या करता है, वहाँ जाता है, मतलब कि अपनी डॉटर इन लॉ, मतलब कि अपनी बहू को देखता है, और फिर क्या कहते हैं, वहाँ पे वो लोग फिर उनकी जो बैंगल मेकर का वर्क होता है वो डिस्कस होता है। डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर। तो क्या कह रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ क्या है, हार्ड लेबर की तरह, मतलब कि पहले टेलर की का वर्क करते होंगे, फिर बैंगल मेकर का। ही हैज फिल्ड टू रिनोवेट अ हाउस एंड हिज 2 sons टू स्कूल। और क्या करा उनने, इतनी हार्ड वर्किंग करने के बाद अपने 2 बच्चों को क्या करा, स्कूल भेजा। एक मुकेश होगा और आई थिंक दूसरा उसका दादा हो सकता है। All he has managed to do to teach them what he knows, the art of making bangles। तो उनने क्या करा, सब कुछ ऐसे ही मैनेज करा उन्हें पढ़ाने के लिए। तो वो क्या जानते थे, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों को बनाने की कला। इट इज हिज कर्म
हिज डेस्टिनी। तो उन्हें क्या लगता था कि जो कर्म क्या है कि जब वही डेस्टिनी है आदमी से। मुकेश ग्रैंडमदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग हिज ग्लास। तो मुकेश की ग्रैंड मदर क्या कहती है, उनने अपने हस्बैंड को देखा था कि क्या करते थे वो, कि चूड़ियों का ही काम करते थे। तो उनकी आंख में जो डस्ट जाती थी उससे क्या हो गया, तो वो ब्लाइंड हो गए थे कि ग्लास को पॉलिश करने की वजह से। कैन अ गॉड गिवन लिंग एवर बी ब्रोकन? सी इम्पायर्स born in the caste of Bengal maker, they have seen nothing but Bengals in his house। तो ये कह रहे कि मतलब कि उनने उस कास्ट पे जन्म लिया जहाँ मतलब कि उनका जो क्या था वो पहले से उनकी जनरेशन क्या करती हुई आ रही थी, बेंगल्स मेकिंग करते हुए। तो क्या कह रही है कि उन्हें बेंगल्स के सिवा कुछ ही नहीं देखा अपने घर में। इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस, अपने यार्ड यानी कि घर के पिछली तरफ भी उनने, और अदर घर में भी क्या देखी, स्ट्रीट इन फिरोजाबाद में सब जगह क्या देखी, चूड़ियां ही चूड़ियां देखी। स्प्रिल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ रेनबो। तो ये जो सारे कलर क्या है वो इन बेंगल्स देखिए, और ये सारे कलर का बॉर्न कहाँ से हुआ है, रेनबो से। लाइन माउंड इन unkempt yards are filled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hunchments next to line of flames of flickering oil lamps, still boy and girls who are with their father and mother। तो क्या वहाँ पे सारे बच्चे लोग अपने माता पिता के साथ करके मिलके क्या कर रहे हैं, यही कामों पे लगे हुए हैं। Welding pieces of colored glass into structure of the bangles, their eye are most adjusted to the dark than the light outside। तो क्या उनकी आंखों पे क्या इसलिए तेज रोशनी का प्रभाव पड़ रहा है, बाहर से अंदर से सब जगह से। That is the way they often end up losing their eyesight before they become adults। तो क्या कह रहे हैं, जब तक एडल्ट होंगे तब तक आई थिंक वो अपनी आईसाइट को खो देंगे। सविता यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस। एक सविता क्या है, एक यंग गर्ल है जिसने क्या पिंक है ड्रेप पिंक ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। क्या है वो बैठी हुई है एक लेडी वुमेन के बगल में, जो क्या करती है शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। एज हर हैंड मूव mechanically like the tongues of a machine, I wondered if she, the sensibility of the bangles she helps make, it symbolize an Indian woman suhag escapes in marriage। It will down on her suddenly one day, her head is dipped with a red veil, her hands delight red with henna, and red bangles through into her wrist, she will then become a bride। तो क्या कह रही है कि मतलब जो चूड़ी है क्या है वो सुहाग है, मतलब क्या है एक स्त्रियों के सुहाग के रूप में से देखा जाता है। तो मतलब जब क्या है ये रेड बैंगल्स और मतलब क्या है हाथों पे रेड हीना ये सब रोल्ड हो जाते तो क्या हो जाती, वो एक ब्राइड ही होती जिसको मतलब ये सब वो मतलब कि ब्राइड बन जाती, मतलब जो ऐसा करती है। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम ऑन मेनी ईयर एगो, शी स्टिल हैज बैंगल्स हिज विस्ट। वो ये कह रही है एक ओल्डन की जिसकी कलाई पे अभी भी क्या है चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन आई, लेकिन आंखों में क्या है कोई लाइट नहीं है। एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज। तो ये कहती है वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, वो कहती है इन अ वॉइस डिनेंट ऑफ जॉय, सी जस्ट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। तो क्या उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम पे क्या खाया कि पेट भर की फुल मील नहीं लिया। दैट्स व्हाट शी हैज रिप्ड her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is mistake a house for family to live in। तो क्या अब वहाँ पे गुजर बसर करने के लिए भी तो सिर्फ वही काम है। अब अगर वहाँ पे एक मतलब कि पूरे फिरोजाबाद में अगर वही काम हो रहा तो
मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि हर कोई अच्छे से कमा लेगा या हर किसी का बिजनेस अच्छा चल सकता है। इसलिए क्या है कि उसको बोलूं कि मेरी उनके हाथों में बैंगल्स हैं लेकिन शाइन नहीं है और ना ही कभी उनने मील ली पेट भर। Hearing him, one wonder if he has achieved what many have failed in her lifetime. He has roof over his head. तो क्या कह रही मतलब कि जो है छत तो है कम से कम सर के ऊपर। The cry of not having money to do anything except to carry for the business making bangles, not even enough to eat rings, नहीं even हम तो क्या कह रही हैं कि मतलब ये रोने के सिवा पैसे नहीं है, क्या कहते हैं बिजनेस कैसे वो बैंगल्स का है। इससे क्या होता है सिर्फ इससे तो क्या ये तो इनफ ही नहीं होती, तो खाने के लिए ही पर्याप्त नहीं होता इतना सब कुछ। तो द यंग मैन शो द लिमिट of their elders. Little has moved with times, it seeming Firozabad. Years of mind numbering toil have killed all initiative and the ability to dream. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into a vicious circle of middlemen who trapped their father and forefather. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police battle and dragged to jail for going थिंग इलीगल दे से। तो क्या कह रही वहीं पे ये सब बातें हो रही कि मतलब जो पहले से तो मतलब ये सब चला आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो वहाँ तो बच्चों से इलीगली काम कराया जा रहा है। तो क्या वो क्या कह रही है वो मतलब कि ये सब तो सही नहीं है। वो कहती है देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन who could help them see things differently. Their fathers are as right they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to ability, greed and to injustice. तो क्या कह रहे हो कि मतलब क्या है पॉवर्टी की वजह से क्या है आप सबको काम करना पड़ता है, आप क्या कर सकते हैं। वो ऐसा कह रही है मतलब कि ये जो अन्याय हो रहा है ये सब इसी वजह से, किस वजह से, पॉवर्टी यानी कि गरीबी की वजह से। लिसन टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burned by the stigma of caste in which they are born। तो क्या कह रही है कि उन सबको सुनने के बाद क्या हुआ उसको टू डिस्टिंक्ट वर्ड से याद आए कि मतलब क्या है वन ऑफ द फैमिली कॉट इन एक जो परिवार था क्या था वो गरीबी के जाल में फंसा था, उन्होंने बर्न कर लिया इन द केस था। तो क्या वो उन लोगों ने खुद को बर्न कर दिया विच दे आर बॉर्न इन द विगनियस सर्कल ऑफ साहूकार। से क्या था साहूकार से मतलब उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया खुद को बर्न कर लिया। मिडिल मैन द पुलिसमैन एंड द कीपर्स ऑफ लॉ and the broadcast and the politicians together they have imposed the baggage on the child that they cannot put down before he is aware. He accepts it the naturally as his father to do anything as we would mean to dare, and daring is not part of growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic. He repeats. He will go to garage and learn, but the garage is so long away from his home. I walk. He insists. तो क्या है यही सब चल है। तो फिर क्या कहते हैं इन सब मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स है इन सबको चीट करते हुए तो मुकेश क्या कहता है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं करना, मैं कुछ हटके करूंगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। जबकि मतलब वो क्या कहते मैं गैराज जाऊंगा, लेकिन गैराज उनके घर से बहुत दूर है। तो क्या कहते हैं आई विल वॉक, मैं चल लूंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो क्या कह रही कि तुम्हारा ये भी सपना है कि तुम प्लेन में फ्लाई करो। ही इज सडनली साइलेंट। तो क्या वो अचानक से चुप हो गया। नो ही सेज, उसने कहा नहीं। स्टार्टिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। वो क्या कह रहा है मैं
कहाँ से कह रहे ग्राउंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मतलब कि यही मैं इतना ओपन नहीं सोच सकता कि बाद में क्या हो मुझे रिग्रेट हो। ही इज connected to dreams of cars that he see hurtling down the streets of his town, airplanes fly over फिरोजाबाद। तो क्या कह रहा है कि उसने कहती कि कार से देखी अपनी गलियों में या फिरोजाबाद में कहीं, क्या कह रहा है फ्यू एयरप्लेन से फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कहते कुछ ही जो ऐसे थे जो वहां से फ्लाई होते थे। मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बाद में बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।